हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? इट इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये ग्लास का पीस होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं। ठीक है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ lenses. These are of two types: concave lens and convex lens. जो कॉन्केव लेंस होता है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। अब बच्चों इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं? ये जो कॉन्केव लेंस है, जब इस पर लाइट की रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये रेज को फैला देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्जिंग लेंस। और ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, यानी सिकोड़ देता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये आपको इनके डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा क्यों इनको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग कहते हैं। ये इस पर ऐसे रेज इंसिडेंट होती है। दीज आर इंसिडेंट रेज। जब ये दूसरी साइड से निकलेंगी तो ये फैल जाएंगी ऐसे। फैलने को क्या कहते हैं? कन्वर्ज होना। तो ये कन्वर्ज हो गई, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये इंसिडेंट रेज हैं। जब ये दूसरी सरफेस से इमर्ज होंगी रिफ्रैक्ट होने के बाद तो ये इस तरीके से निकलेंगी। इसने इन रेज को क्या कर दिया? सिकोड़ दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब बच्चों इन लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना हमें जरूरी है लेंस की आगे स्टडी करने से पहले। उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब देखो ये लेंस बनते कैसे हैं, उसी से हमें टर्म्स भी रिलेटेड हो जाए, टर्म्स भी इनकी क्लियर हो जाएंगी। जो लेंस होते हैं वो दो होलो ग्लास स्फीयर से बनते हैं, दो होलो ग्लास स्फीयर के मिलने से बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर दो होलो ग्लास स्फीयर इस तरह से मिले और यहां पर दो होलो ग्लास स्फीयर इस तरह से मिले। ये जो बीच का पोर्शन है ये हमने इसमें से निकाल लिया, काटकर इन दोनों स्फीयर से अलग कर लिया। तो ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और यहां पर ये बन गया हमारा कॉन्केव लेंस। तो इस तरीके से बनते हैं। अब ये जो लेंस के बिल्कुल बीच का पोर्शन होता है ये वाला, इसको कहते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, O। यहां पर भी ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। अब ये इस लेंस का इस वाले स्फीयर का सेंटर ये है C1 और इस वाले स्फीयर का सेंटर ये है C2।
यहाँ पर भी ऐसे ले लेते हैं, ये सेंटर है C1 और ये सेंटर है C2, ठीक है। अब सेंटर C1 और C2 को मिलाते हुए मैं यहाँ पर बाहर ले लेता हूँ, ये C1 और ये C2, यहाँ पर कैसे ले लेता हूँ C1 C2, ठीक है। ये दोनों स्फीयर के सेंटर हो गए। अब ये जो C1 और C2 है इनको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कहेंगे। दो तो जो लेंसेज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उनमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं हमेशा। एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं C1 से और एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं C2 से, ठीक है। अब अगर हम C1 और C2 से होते हुए और ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो C1 और C2 को मिलाए और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाए, तो उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो C1 और C2 को मिला रही है, C1 और C2 को जो मिला रही है स्ट्रेट लाइन और ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर भी ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब एक और टर्म आती है अपेर्चर। क्या? अपेर्चर। जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है लेंस की, ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इसको हम रिफ्रैक्टिंग आर्क भी कह सकते हैं। ये जो रिफ्रैक्टिंग आर्क है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको हम कहते हैं अपेर्चर ऑफ लेंस, ठीक है। तो कोई लेंस जितना बड़ा होगा उसका अपेर्चर क्या होगा, उतना ही लार्ज होगा, जितना छोटा होगा उसका अपेर्चर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। ये हो गई लेंस से रिलेटेड टर्म्स। अब हम बात करते हैं, अब बच्चों हमें जब हम इमेज ड्रॉ करते हैं, लेंस से इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, तो हमें रेज लेनी पड़ती है, कुछ 2 रेज लेनी पड़ती है, कम से कम 2 रेज लेनी पड़ती है। और लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वो रेज जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, ठीक है। तो हम इन रेज के कुछ रूल्स हैं कि ये रेज कहाँ से इंसिडेंट होकर कहाँ को जाती हैं, तो हम उन रूल्स की बात करते हैं जिनको हम कहते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज। पहली रे लेते हैं हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कॉन्केव लेंस ड्रॉ किया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ऑप्टिकल सेंटर को मेंशन किया, उसके बाद हम रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रे। ये कन्वर्जिंग लेंस है, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ऐसे। अब इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे बढ़ाएं तो ये यहां से आती हुई हमें दिखाई देगी, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, F1 से।
ठीक है, ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी हमें। ठीक है, अब बच्चों यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये मैंने F1 और इधर 2F1 लिखा, इधर F2 और इधर 2F2 लिखा। तो हर एक दोनों साइड में लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन में इधर वाले को कहते हैं F1 और दूसरे को कहते हैं 2F1। अब ये जो 2F1 के है, ये क्या है एक्चुअली, जो अभी मैंने बताया था आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस साइड का सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या लिखा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस 2F1, और इस वाले को क्या लिखा, इधर भी सेकंड प्रिंसिपल फोकस 2F2, दोनों डायरेक्शन में। और ये मेन प्रिंसिपल फोकस होता है, ये इस डायरेक्शन में F1 और इस डायरेक्शन में F2। ठीक है, तो ये पहली रेज थी, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी रे की बात करते हैं हम, सेकंड, थ्रो ऑप्टिकल सेंटर, रे थ्रो ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करेंगे। अब बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर रेज जाती है, वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएट रहती है, यानी सीधा पाथ फॉलो करती है। रिफ्रैक्शन के बाद पाथ उसका डेविएट नहीं होता, वो रे मुड़ती नहीं है। तो ये रे कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे ऐसे निकल जाएगी सीधी बिल्कुल। ठीक है, विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली रेज है। अब एक थर्ड कंडीशन और होती है रे की, रे थ्रो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, जो प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। ये हमने ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया, F1, F2, 2F1 और ये 2F2। अब देखो ये रे ऐसी आ रही है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है। ये प्रिंसिपल फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो जब ये रिफ्रैक्शन होके जाएगी लेंस से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में इमर्ज होगी। तो ये कंडीशंस थी रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस। जब हम इमेज ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन दी हुई होती है हमें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। जब हम इमेज ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो उस समय हमें कम से कम 2 रेज लेनी पड़ती है ऑब्जेक्ट से निकलते हुए, और वो रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन और इमेज की नेचर हम जो रे डायग्राम है उसका, इमेज फॉर्मेशन का, उसको देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।